वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर का पेपर थर्ड यूनिट थर्ड हमारी चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मराइन वाटर अडेप्टेशन के बारे में, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म जो कि मराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं उनमें किस तरीके की अडेप्टेशन पाई जाती है। ठीक है, जब हमने मराइन इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था वहाँ पे कुछ जोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने पैलेजिक जोन के बारे में पढ़ा था और हमने बेंथिक जोन के बारे में पढ़ा था। पैलेजिक जोन में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनको हमने बोला था पैलेजिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आज हम पैलेजिक एडेप्टेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हिंदी में वेलापवृत्ति अनुकूलन भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले एडेप्टेशन हमने पढ़ने वाले हैं फ्लोटिंग, यानी कि जो फ्लोटिंग है उस के लिए जो है ऑर्गेनिज्म में किस तरीके की एडेप्टेशन पाई जाती है। तो जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनिज्म का, यानी कि पैलेजिक ऑर्गेनिज्म का, यानी कि वेलापवर्ती प्राणियों का, वह कैसा होता है, ब्लैडर लाइक और हेयर लाइक और रिबन लाइक या फिर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर उनका प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली उनको हेल्प करता है पानी में तैरने के लिए, क्योंकि जो पैलेजिक ऑर्गेनिज्म है वो पैलेजिक जोन में प्रेजेंट है। और पैलेजिक जोन कहाँ प्रेजेंट है, जस्ट अबोव द बेंथिक जोन, यानी कि सरफेस हम बोल सकते हैं एक तरीके से। और सरफेस पे ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, पानी के करंट में मूव करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है उनको फ्री स्विम करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगला जो एडेप्टेशन है वो है बॉडी वॉल। ठीक है, तो जो बॉडी वॉल है वो कैसा है, थिन वॉल्ड, वेट ऑफ शेल इज रिड्यूस, जो शेल होता है उसका वेट भी कम होता है, एंड स्केलेटन इज़ वीक। तो ओवरऑल इसकी वजह से क्या हो गया, जो बॉडी होती है बहुत ही लाइट वेट हो जाती है। एंड अगेन क्या होता है, लाइट वेट की वजह से वो पानी की सरफेस पे इजीली तैर सकते हैं। थर्ड एडेप्टेशन जो होती है वो होती है ऑयल, यानी कि जो प्लैंकटन होते हैं उनकी जो शेल है उसमें या तो वसा प्रेजेंट होती है या फिर ऑयल स्टोर रहती है। ठीक है, या फिर तेल स्टोर रहता है या फिर वसा उसमें स्टोर रहती है। अब इस फिनोमेना की वजह से या फिर इस एडेप्टेशन की वजह से क्या होता है, एक्चुअली में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, द प्लैंकटन हैव ऑयल इन देयर शेल, दैट इज डायटम्स, दिस रिड्यूस स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड हेल्प इन द फ्लोटिंग इन द सरफेस। अब इसकी वजह से क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी रिड्यूस हो गई। ठीक है, और ये आसानी से पानी के सरफेस पे तैर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ हम देखने वाले हैं, फोर्थ एडेप्टेशन किस तरीके की है, वाटर रेजिस्टेंस एंड एक्टिव स्विमिंग, जिसको हिंदी में जल प्रतिरोधिता एवं सक्रिय तैरने की क्षमता किस तरीके से होती है वो हम देखते हैं। मैनी एनिमल्स स्विम एक्टिवली एंड देयर बाय रेजिस्ट शिंकिंग, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक्टिवली स्विम करते हैं, तैरते हैं और शिंकिंग यानी कि डूबने से अपने आप को बचाते हैं। तो उसके लिए फर्दर 4 तरीके की एडेप्टेशन प्रेजेंट होती है पैलेजिक ऑर्गेनिज्म में। कौन कौन सी, एक तो इनमें सीलिया प्रेजेंट रहता है कुछ ऑर्गेनिज्म, जिसको हिंदी में पक्षमाभिका बोलते हैं, यानी कि पक्षमाभिका प्रेजेंट रहता है पैलेजिक ऑर्गेनिज्म में। अब हमें पता है कि जो सीलिया है वो किस में हेल्प करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, तो सीलिया एक तरीके से हेल्प करता है तैरने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है जॉइंटेड ओर्स और शेप लिम्स। ठीक है, यानी कि संधि युक्त पतवार के समान भुजाएं, एज बिकॉज इसका शेप किस तरीके का होता है, पतवार की तरह होता है, तो ये भी एक तरीके से हेल्प करता है पानी में तैरने के लिए। थर्ड आता है मस्कुलर वर्क, यानी कि पेशीय कार्य। तो कुछ ऑर्गेनिज्म कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं अपने बॉडी के अंदर, यानी संकुचन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तरीके से तेज गति आती है पानी के अंदर, पानी का करंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, पानी की धारा तेज हो जाती है और अगेन वो इसकी वजह से मूवमेंट करते हैं। बेसिकली इस तरह का फिनोमेना हमें जेलीफिश में देखने को मिलता है। लास्ट आता है एंडुलेटिंग मूवमेंट्स, यानी कि तरंगित गति। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसकी वजह से ही मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो उनकी पूरी बॉडी के अंदर जो है तरंगित गति पैदा होती है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एडेप्टेशन होती है मराइन वाटर में, यानी कि पैलेजिक ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो पैलेजिक ऑर्गेनिज्म में इस तरीके की एडेप्टेशन पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है डीप सी एडेप्टेशन, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही गहरे पानी में रहते हैं उनमें किस तरीके की एडेप्टेशन होती है। तो पहला है साइज। तो जो आकार होता है डीप सी ऑर्गेनिज्म का वो कैसा है, बहुत ही छोटा होता है। छोटा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे उनको प्रॉपर फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, प्रॉपर उनको फूड नहीं मिलता, इसीलिए उनका जो आकार है वो छोटा रह जाता है, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। तो वहाँ पे क्या है, स्कार्सिटी ऑफ द फूड, जिसकी वजह से उनका साइज कैसा है, स्मॉल है। नेक्स्ट आता है फॉर्म, यानी कि उनकी आकृति किस तरीके से है। तो आकृति उनकी बहुत ही डेलिकेट है, यानी कि नाजुक होते हैं और सिलेंडर होते हैं। ठीक है, शेप में।
डेलिकेट क्यों होते हैं? क्योंकि पानी में अगर हम गहराई में जाते हैं तो वहाँ पे पानी जो है किसी भी तरीके की वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, बहुत ही पानी स्थिर है वहाँ पे, ठीक है। तो मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब उन्हें किसी भी तरीके का स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है वहाँ पे। जिस तरीके से सरफेस पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको जो है एक तरीके से स्ट्रगल करना पड़ता है पानी में, क्योंकि वहाँ पे जो है मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है पानी में, ठीक है। तो कभी कभी उन्हें जो है पानी का जो करंट होता है उसके अगेंस्ट जाना पड़ता है, तो इसीलिए उनका जो बॉडी जो अगर हम फॉर्म की बात करें तो स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही डेलिकेट होता है, क्योंकि पानी में गहराई के अंदर जो पानी है वो कैसा है, नॉर्मल रहता है, किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसीलिए इनका जो फॉर्म है यानी कि आकृति है बहुत ही डेलिकेट होती है। थर्ड आता है स्केलेटन। कंकाल की अगर बात करें तो स्केलेटन ऑफ डीप सी फॉर्म इज सॉफ्ट एंड नॉन कैल्सीरियस। तो उनका जो स्केलेटन है वो कैसा है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, और उनमें कैल्शियम भी प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे जैसे गहराई में जाएंगे हम तो टेम्परेचर कम होता जाता है, कम टेम्परेचर में ऑर्गेनिजम्स जो है कैल्शियम सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनका स्केलेटन सॉफ्ट रह जाता है, और कैल्शियम की अवेलेबिलिटी नहीं है तो नॉन कैल्सीरियस होते हैं, ठीक है। बिकॉज दे एनेबल टू सिंथेसाइज कैल्शियम एट लो टेम्परेचर, ठीक है। पानी में गहराई में हम जाएंगे जैसे जैसे वैसे टेम्परेचर जो है कम होता जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कलर। कलर की अगर बात करें तो यूनिफॉर्म कलर पैटर्न हमें देखने को मिलता है, एक समान होता है कलर, ठीक है। तो बेसिकली हमें डार्क कलर ही देखने को मिलते हैं उन ऑर्गेनिज्म में। कलर जैसे कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, वायलेट, इस तरह के कलर जो है डीप सी ऑर्गेनिज्म के होते हैं। फिफ्थ आता है फूड एंड फीडिंग, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि जो फूड की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है डीप सी में, तो किस तरीके से वो फीड करते हैं ऑर्गेनिज्म। वेजिटेशन इज एब्सेंट एट सी बॉटम। वेजिटेशन एक तरीके से कम्प्लीटली एब्सेंट होता है डीप सी में, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं है, वहाँ पे सनलाइट अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म यानी कि जो वेजिटेशन है वो पैदा नहीं हो सकती वहाँ पे, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स है वो तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, उसके लिए लाइट की अवेलेबिलिटी चाहिए। लाइट एब्सेंट है तो वेजिटेशन वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। सो डीप सी एनिमल्स हैव द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड। तो उन्हें कुछ अल्टरनेटिव यानी कि विकल्प उनको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो तीन तरीके से वो फीडिंग करते हैं। पहला, प्रे अपॉन वन अनदर, एक दूसरे को ही खाते हैं वो, ठीक है। डीप सी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर ही डिपेंड करते हैं फीडिंग के लिए। सेकेंड आता है डिपेंड ऑन द फॉलोइंग एक्सक्रीटा ऑफ सरफेस एनिमल्स। कुछ सरफेस एनिमल्स यानी कि जो पैलेजिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे कुछ भी गिरा है तो वो एक तरीके से उनको फीड कर लेते हैं। थर्ड आता है डिपेंड अपॉन द सरफेस प्लांट एंड एनिमल विच शिंक टू द बॉटम। कभी कभी कुछ एनिमल्स या कुछ प्लांट जो कि डूब जाते हैं सरफेस से और बॉटम में जाके वो सेटल डाउन होते हैं, तो उनको भी वो फीड कर लेते हैं। तो जो डीप सी एनिमल होते हैं बेसिकली उन्हें अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ते हैं अपनी फीडिंग के लिए, वो फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि बॉटम में वेजिटेशन एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो वो एक दूसरे को एक तरीके से फीड करते हैं, एक दूसरे को ही खाते हैं। सेकंड, वो डिपेंड करते हैं सरफेस एनिमल जो है उनकी एक्सक्रेट पे। दूसरा आता है डिपेंड अपॉन द सरफेस प्लांट एंड एनिमल विच सिंक टू द बॉटम, ठीक है। तो इस तरीके से अडेप्टेशन होती है डीप सी एनिमल्स पे, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा किस तरीके से मराइन एनिमल्स जो है उनमें अडेप्टेशन होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।